मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लो। माई सेल्फ शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कई बार क्वेश्चंस आए कि मैडम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फीचर्स क्या हैं, उनके जो पावर्स हैं वो क्या हैं, उसको क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली आई एम बिजी इन ऑनलाइन क्लासेस, सो जो मेरे कंटेंट से जो मेरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में चल रही थी, लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार आ गए तो मैंने सोचा इसकी एक छोटा सा वीडियो बना दी थी। तो लीजिए, आपका तैयार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा सा पार्ट कैबिनेट भी होता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कंप्राइज होता है किसका? प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स का। मीन्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड अप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स। मिनिस्टर्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड स्टेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मीन्स जो सेंटर में जो आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट में जो है स्टेट मिनिस्टर्स, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के प्रति ये जॉइंटली जो है उनके प्रति जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे मिनिस्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। सो उसमें पहला सुपरमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ काउंसिल होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। और ये जो है इसको एक प्रिविलेज प्राप्त है कि ये जो है अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनका सिलेक्शन करना, मिनिस्टर्स को लाइक उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन करना कि कौन से काम उनको दिए जाएं, और उनको मिनिस्टर्स को निकालने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। साथ ही जो है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है इसमें। प्राइम मिनिस्टर जी का एक इम्पोर्टेंट रोल भी होता है इसमें कि जो पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की उसको फ्रेम करना। सो इसमें इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करता है। और उसके बाद जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नो मेंबर्स जो है ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। मीन्स कोई भी मेंबर जो है इनका अपोज नहीं कर सकता, इनका विरोध नहीं कर सकता। उनकी सहमति प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकते हैं प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार, एक स्पेशल पावर है कि वो जो है मिनिस्टर्स को उनको सिलेक्ट करना, उनके अकॉर्डिंग उनका काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनका डिपार्टमेंट्स का, उनका मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये काम प्राइम मिनिस्टर का है। सेकंड जो है वो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से कि मान लो कि यदि किसी भी एक्ट के लिए कुछ भी एक ऐसा कुछ कार्य हो जाता है तो वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए टोटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो सारे मिनिस्टर्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पूरे काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, ना कि किसी एक ही मिनिस्टर की। चाहे जो है प्रॉब्लम्स जो अराइज हुई है वो एक ही मिनिस्टर से हो, चाहे वो गिल्ट कोई एक मिनिस्टर हो, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स होंगे। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सो सीक्रेसी इस बेस में कि जितना भी जो होल जो प्रोसीडिंग जो है कैबिनेट्स की जितनी भी कार्य होते हैं उसमें सीक्रेसी बढ़ती जाती है, उसमें गोपनीयता बढ़ती जाती है। कोई भी कार्य को जो है पब्लिकली नहीं किया जाता जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं इसको चाहती है। तो सभी मिनिस्टर जो हैं वो एक ओथ लेते हैं, वो एक कसम लेते हैं सीक्रेसी की, और अपने पोस्ट की मिलने पर शपथ ग्रहण समारोह में, और वो उसको सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या क्या पावर मिले, क्या क्या शक्तियाँ मिली हैं, वो ये हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज जो हैं मीन्स की जो क्या नाम है, कह सकते हैं कि हमारी विथ रिगार्ड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक या सोशल जो अफेयर्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल मैटर्स कुछ हैं, तो उससे संबंधित जो हैं पॉलिसीज़ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है। जो भी सुइटेबल पॉलिसी होती है उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए वो उस से रिलेटेड पॉलिसीज़ का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। यस,
ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द जो कंट्री है एंड आउटसाइड लाइक द गवर्नर्स एम्बेसडर, तो आउटसाइड भी कंट्रीज़ के हम बाहर भेजते हैं, जैसे हमारे देश के जो एम्बेसडर भेजेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या अदर कंट्रीज़ में, चेयरमैन है, मेंबर्स ऑफ वेरियस कमीशंस जो है उसमें अपॉइंट करने के लिए, अटॉर्नी जनरल है, इन सब का अपॉइंटमेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको भी हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही निपटारा करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो जितने भी हमारे इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, मीन्स जो हमारी आगम है, जो हमारी आय है और जो हमारे खर्चे हैं, उन सब पे जो कार्य करने का, उन सब पे जो एक्सरसाइज करती है, उस पर सब पे नियंत्रण करने का कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। ये बजट का ड्राफ्टिंग भी करती है, प्लस जो presents it before the council of ministers and after its approval it is presented in the house, मीन्स कि बजट को बनाना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष इसको प्रस्तुत करना और उसके बाद इसकी अप्रूवल के लिए हाउस में इसको प्रेजेंट करना, ये काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक ये भी काम है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी चीज़ के ऊपर एडवाइस उनसे मांग सकता है और टाइम टू टाइम उनको एडवाइस देने का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट की, उनके एडवाइस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है हमारा मैटर्स रिलेटेड टू बिल्स से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को निपटारा करना पड़ता है। ऑल्दो द फॉर्मेशन ऑफ लॉ इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जो फॉर्मेशन लॉज जो बनना उसका काम जो है किसका काम है, लॉज बनाना पार्लियामेंट का काम। बट सिंस इन आवर कंट्री देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, देयरफॉर देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट, है ना। हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना गवर्नमेंट का। और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रखता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट्स वाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसका अपना एक पार्ट है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द बिल्स, जितने भी बिल्स बनते हैं, जितने भी विधेयक बनते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो दैट आर द प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इज मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, माने जितने भी बिल्स जो बनते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स। यस, द फॉरेन पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट के थ्रू जो है फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी विदेशी जो मामले हैं, विदेशी जो अफेयर्स हैं, उन सबको जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ होती हैं, हमारी जो संधियाँ की जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो हमारे एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, समझौते हैं जो किए जाते हैं, और जो अदर कंट्री से हम जो है रिलेशन मेंटेन करते हैं, ये सब काम किसका काम होता है, ये सब काम जो कैबिनेट का होता है। कैबिनेट इज़ अ पार्ट ऑफ काउंसिल। So the decisions of war and peace is also in the hand of the cabinet. Nowadays हम चाइना से जो हमारा जो मामला चल रहा है, सो वो सब भी कैबिनेट में ही डिसाइड होता है। कैबिनेट मीन्स कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वही होते हैं। सो वो सब इस सब चीज़ का निपटारा करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। होप आपको ये समझ में आया होगा।